जाएं और मध्य प्रदेश की खुशहाली की कामना करें। अयोध्या में 5 अगस्त को कल पीएम मोदी आधारशिला राम मंदिर की रखेंगे। उससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है और अपील भी कर रही है प्रदेशवासियों से, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से, सभी से कि अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ना केवल कमलनाथ बल्कि कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कमलनाथ की भगवा वस्त्र धारण की तस्वीर लगाई है। साथ ही कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल से कमलनाथ सरकार के कामकाज भी गिनाए हैं। पिछले 15 महीने में सनातन धर्म के लिए कमलनाथ ने क्या किया वो गिनाया एमपी कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ऑफिशियल फोटो चेंज कर ली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास होना है। उससे पहले मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्म हो गई है राम भक्ति को लेकर। एक तरफ जहां एमपी कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है, लोगों से अपील कर रही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी से। शरद जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, अब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और अब ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी तस्वीर बदल दी है। हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से कोशिश करेंगे शरद जी से संपर्क करने के। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का शिलान्यास होना है, उससे मध्य प्रदेश में भी सियासत गरमाई हुई है। भगवाधारी कमलनाथ नजर आए हैं। हालांकि बीजेपी इसे दोहरा चरित्र बता रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि राम भक्त इतने मूर्ख नहीं हैं कि वो ये ना समझें कि कांग्रेस केवल वोटों की राजनीति कर रही है। क्या कुछ कहा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, आइए सुन लेते हैं। जान न जाहि निशाचर माया, काल नेम के ही कारण आया। उबरहि अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। क्या राम भक्तों को इतना ना समझ रहे हैं कि एक तरफ सुंदर कांड हो और दूसरी तरफ कांग्रेस का लंका कांड की तरह ढहाने का कांड हो। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला हो, वो पार्टी श्रेय कैसे लेना चाह रही है। एक व्यक्ति तिथि टालने की बात कर रहा है, एक सुंदर कांड कर रहा है। राम भक्त इतने नासमझ नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को न समझ पाए। दोनों कोरों से हाथ नहीं टेकना चाहिए। पूरी पार्टी को एक लाइन होकर कुछ बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर तो था। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना रहे हैं। आओ आप तो अपनी नीति स्पष्ट करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। आप जो कहते हो वो करते ही नहीं हो और इसलिए कोई स्वांग नहीं चलेगा। आप शरद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। शरद जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश में राम भक्ति पर सियासत जारी है, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि ये जो कांग्रेस का स्टैंड है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये पूरे देश में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस राम मंदिर को लेकर कोई विरोध के स्वर के साथ सामने आ रही है, लेकिन उसके राष्ट्रीय नेता बहुत खुलकर भी उस विषय पर नहीं बोल रहे हैं, सिवाय इसके न्यायालय का आदेश है और हम भी चाहते थे और राजीव गांधी जी के योगदान का भी वो जिक्र करते हैं। खुद कमलनाथ ये दावा करते हैं कि ये राजीव गांधी थे जिनकी वजह से आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि कमलनाथ जी ने क्या एक बहुत करेजियस, एक बड़ा साहसिक कदम उठाया है? क्या उन्होंने मध्य प्रदेश में एक अलग स्टैंड लिया है कांग्रेस से? अलग स्टैंड इस मामले में अलग से ज्यादा सही शब्द होगा कि एक साहसिक और करेजियस स्टेप उन्होंने लिया है। लेकिन सवाल ये भी है इसके साथ बड़ा कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कमलनाथ जी के इस स्टेप को किस तरह से देख रही है?
और क्या वो मान रही है और क्या कमलनाथ जी के इस पूरे एक्शन को लेकर, क्योंकि देखिए कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है। कांग्रेस में बीजेपी से इस मामले में भिन्नता है कि उनके बड़े नेता कई बार कांग्रेस की सोच से, दृष्टि से, रीति नीति से आगे बढ़कर भी साहसिक फैसले करते हैं और कई बार केंद्रीय नेतृत्व उससे सहमति का पूरा भाव नहीं रखता है। तो ये सुमित सबसे बड़ा सवाल है कि आगे जाकर क्या कांग्रेस में कमलनाथ जी का ये स्टेप एक अलग लाइन को जन्म देगा, और जो नेता कांग्रेस में ये मानते हैं कि कांग्रेस को अब सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन खुलकर अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या वो नेता कमलनाथ जी के साथ खड़े होंगे, और ये आगे जाके किस तरह की परिस्थितियों को जन्म देगा, इसको देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या कांग्रेस में इस मसले को लेकर एक विभाजन की स्थिति भी बन सकती है कि कुछ नेता मानेंगे कि कमलनाथ जी का स्टेप एकदम ठीक है, और कुछ नेता ये कहेंगे कि हमें इस तरह से खुलकर सामने नहीं आना चाहिए। तो कमलनाथ जी ने ऐसा करके एक बड़ी बहस को भी कांग्रेस के भीतर जन्म दिया। बिल्कुल शरद जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम बीजेपी कांग्रेस से भी इस पर रिएक्शन लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। किस तरीके से आप देखेंगे, क्या कहेंगे जो अलग स्टैंड पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिया है राम भक्ति पर? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कमलनाथ जी का स्टैंड कोई सांप्रदायिकता या राजनीतिक आवरण को लेकर नहीं है। ये राम के प्रति एक स्वयं स्फूर्त चेतना है, और इसमें भगवान राम की भक्ति तो महात्मा गांधी भी किया करते थे, और उन्होंने कहा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि जिसका राजनीतिकरण हो चुका है, और कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि जो दूसरी समाज के या दूसरे धर्म के लोगों के प्रति हमारा तिरस्कार है। दूसरों के प्रति भी हमारा सम्मान है, और भगवान राम तो ब्रह्मांडवासी है। जैसा कि अभी शरद जी कह रहे थे कि कांग्रेस एक आंदोलन है, और कांग्रेस के आंदोलन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव की नीति और सभी को साथ लेकर चलने का ये हमारा मूल मंत्र है। और जहां तक कमलनाथ जी का इसमें यह है, उनका यह है कि भाई भाव भक्ति का हर सनातन धर्म या हिंदू के व्यक्ति को अधिकार। बिल्कुल योगेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी बीजेपी नेता भी जुड़ गए हमारे साथ। वाजपेयी जी, आपका बहुत स्वागत है। किस तरीके से देखेंगे आप कमलनाथ के स्टैंड को? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो बहुत बुरी स्थिति आप देख रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है लेकिन कमलनाथ जी की नजरें झुकी हुई हैं, और स्वाभाविक है कि उनकी पार्टी से बहुत बड़ी गलती हुई। भगवान राम न भाजपा के हैं न कांग्रेस के हैं, इस देश की अस्मिता से जुड़े हुए, इसको समझते समझते उनको 500 साल लग गए, और गलतियां बहुत करी हैं इन्होंने। और देश पूरा देखिए, बच्चा बच्चा बहुत अच्छे से जानता है कि ढांचा तय किया, हटना चाहिए, ढांचा हटा। उसके बाद तय किया ईंटें वहां पहुंचना चाहिए, राम मंदिर की तैयारी होना चाहिए, तो बिल्कुल बाजू की वर्कशॉप जो है, कार्यशाला राम जन्मभूमि की, उसमें सारा सामान सजा रखा है, तय रखा है। 1 रुपए का काम भी कांग्रेस ने नहीं किया जी। उसके बाद मोदी जी ने तय किया, धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई, और मोदी जी के बनते ही आप देखिए फटाफट सुप्रीम कोर्ट में भी उसको लगभग फास्ट ट्रैक की हैसियत में लाकर उसका निराकरण हुआ, क्योंकि तथ्य और सबूत तो अब श्री राम को क्या जी। डॉक्टर वाजपेयी जी, शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि एक अलग स्टैंड की तरफ एमपी कांग्रेस जा रही है। शरद जी, मैं बस एक आखिरी 10 सेकंड पूरा करना चाह रहा था जी जी कि कई साल से तथ्य वही थे, सबूत वही थे शरद जी, लेकिन फैसला नहीं हो रहा था। लेकिन बहुत जल्दी फैसला किया गया और सबको साथ लेकर फैसला किया गया। वहां पर मस्जिद की भी नींव डलेगी और मंदिर की भी डलेगी, यानी कि शांति से हुआ। तो देश का हर वर्ग को साथ लेकर इस बात का समाधान जो निकलना था निकला, और आज ऐतिहासिक पल है, और ये लोग पश्चाताप कर रहे हैं, अच्छी बात है। डॉक्टर वाजपेयी, जिस तरह से ये बड़ा विलक्षण दृश्य है देश की राजनीति का कि 2 अलग अलग राजनीतिक आइडियोलॉजी की पार्टी आज राम मंदिर के मसले पर, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पीसीसी चीफ भी हैं कमलनाथ, और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं केंद्रीय राजनीति में जिनका बहुत गहरा दखल अभी भी है। अब वो जिस तरह से आपके कितने नेताओं का ट्विटर भगवा हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन कमलनाथ जी का इस समय भगवा है, तो क्या बीजेपी बाहें फैलाकर स्वागत नहीं करेगी और अपेक्षा नहीं करेगी और कांग्रेस नेताओं से कि जब इस समय आप
ये बात कह रहे हैं कि पूरा देश राममय है और एक अभूतपूर्व जो राम मंदिर के निर्माण की घड़ी है वो सामने आई है, तो कांग्रेस बीजेपी इसका स्वागत भी करती है कि भगवा ट्विटर हैंडल भगवा है, हनुमान चालीसा का पाठ है और पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ कांग्रेस के नेता भी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राममय हैं। देखिए शरद जी, भगवा तो भाव होता है और राम को मानने के लिए भगवा दुशाला ओढ़ने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती। आपका भाव ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवा तो साहब रावण ने भी ओढ़ा था जब वो सीता का हरण करने आया था। तो इसीलिए आवरण और आचरण दो में बहुत गंभीर अंतर कांग्रेस का है, इसलिए प्रश्न खड़े होते हैं। आज भी आप जैसे प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न कांग्रेस पर खड़े हो रहे हैं, ये बात सच है। और प्रश्न कांग्रेस पर इसलिए खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी जेन्युइनली प्रयास नहीं किया। तो आप सोचिए, आज राम मंदिर का भूमि पूजन भी हो रहा है, तब भी आप देखिए सोनिया गांधी या कांग्रेस जिनसे जानी जाती है, देखिए कमलनाथ जी तो ठीक है मध्य प्रदेश के चीफ है, योगेश जी की तरफ ले चलूंगा, लेकिन सब मौन है आज। योगेश जी मैं जानना चाहूंगा, ये जो प्रश्न है, क्या हम ये माने कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये जो निर्णय है, ये निर्णय राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व से भिन्न प्रतीत होता है, और क्या जाकर ये विचारों की ये भिन्नता जो स्पष्ट रूप से अभी हमें दिख रही है, आगे जाकर कांग्रेस में एक राजनीतिक दृष्टि के लिहाज से एक विभाजन को भी जन्म दे सकती है कि कांग्रेस में दो धड़े होंगे, जो एक धड़ा ये मानेगा, कमलनाथ जी के साथ खड़ा होगा कि अब हमें एक सॉफ्ट हिंदुत्व, और बीजेपी के साथ अगर हमें आमने सामने खड़ा होना है तो हमें बहुत क्लियरली उन चीजों को फॉलो करना चाहिए जिनको हम मानते तो हैं लेकिन कहते नहीं है। तो क्या एक विभाजन की तरफ भी बढ़ रही है कांग्रेस? शरद जी, मैं आपको पुनः दोहरा रहा हूं, जैसा आपने शब्द कहा है कि कांग्रेस एक आंदोलन है, और ये जो हमारी प्रार्थना या पूजा है, महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू तक और इंदिरा जी तक, जो स्वयं अपने रुद्राक्ष का धारण करके चलते थे, स्वयं इंदिरा जी के बाद सोनिया जी जो नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो धर्म की पूजा करना, धर्म के प्रति आस्था रखना, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन इसका भाजपाईकरण करना, इसका राजनीतिकरण करना और इसके आधार पर भगवान राम को पोस्टर की सामग्री बना देना और चौराहों पर कटआउट बनाकर भगवान राम के नाम पर सत्ता को हथिया लेना, इसमें बहुत डिफरेंट है। पूजा करना, मैं आपको एक संक्षिप्त सा शरद जी उदाहरण देना चाहता हूँ भारत की राजनीति की महानता की। जिस समय सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था, उस पुनर्निर्माण के समय सरदार पटेल आए और ये कहा कि आप प्रधानमंत्री जी हैं, आपके कर कमलों से इसका प्रारंभ का पूजन होगा और आपके द्वारा ये लोकार्पण की प्रारंभ है यहाँ पर। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, मैं एक धर्मनिरपेक्ष देश का प्रधानमंत्री हूँ, मेरी स्तुति भगवान के प्रति है, मैं सोमनाथ जी के मंदिर के पर जाकर मस्तक टेकूंगा, लेकिन चूंकि मैं एक देश का प्रतिनिधि हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, इसलिए इसका मैं राजनीतिकरण ना होने देने के कारण वहां पर उपस्थित नहीं होगा। उस समय सरदार पटेल ने कहा कि पंडित जी, आप तो ब्राह्मण हैं, ये तो आपका अधिकार भी बनता है कि आपके कार्यक्रम। उस समय भी पंडित जी ने यही कहा कि नहीं, पूजन आप साधु संतों के माध्यम से करवाइए, जब भी मुझे आप कहेंगे। बाद में पंडित जी गए थे। आज हमारा यही प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी को वहां पर उपस्थित होने की क्या आवश्यकता थी? वो एक राजनीतिक छतावरण ओढ़ कर रहे हैं, पूरा का पूरा इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है, इसका भाजपाईकरण कर दिया, भगवान राम को चौराहों की सामग्री कर दी, पोस्टर की सामग्री बना दिया। हम आज भी कोई ऐसा हिंदू या कोई, इवन मैं यहाँ तक बोलूंगा अन्य धर्म के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, भगवान के प्रति, ब्रह्मांड नायक है राम के प्रति, उनके चरित्र के प्रति, उनके मन के, उनके विचार के प्रति, उनके त्याग और बलिदान के प्रति उनका मर्यादा पुरुषोत्तम होना, इस बात का द्योतक है कि ब्रह्मांड नायक के रूप में सब उनको स्तुत्य पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और कांग्रेस के व्यक्ति जो, चाहे वो हिंदू धर्म में उन्होंने जन्म लिया है, भगवान की पूजा करते हैं, तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और उसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अंतर्गत आज कमलनाथ जी ने स्टैंड किया, स्टैंड नहीं कहेंगे, मैं कहूंगा पूजा की, और पूजा का अधिकार बनता है, ये पूजा अधिकार बनता है, ये पूजा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार थोड़ी हो गई, ये ब्रांडेड नहीं हो गए। जैसे अभी डॉक्टर वाजपेयी कह रहे थे कि अब इनको झुकना पड़ा। अरे भाई, आपको किसने योगेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। अयोध्या का सीधा रुख करेंगे हम, जहां पर जयभान सिंह पवैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां पर अंचल हमारे संवाददाता मौजूद हैं और जयभान सिंह पवैया जी से भी इस पर हम रिएक्शन लेना चाहेंगे। अंचल,
जवान जी, एक स्टूडियो से सवाल आया है कि अब कांग्रेस भी भगवामय हो गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भगवा रंग धारण कर लिया है और उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल भी चेंज कर दिया है। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा राममय हो ना, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। अब ये कांग्रेस जाने कि वो मारीच की तरह सोने की खाल लपेटकर सीता को मोहने के लिए जा रही है, या हनुमान जी को पानी पिलाने के लिए कोई पीला कपड़ा ओढ़कर बैठा हुआ है। पर मैं फिर भी कहूँगा, मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस से सहमत नहीं हूँ, लेकिन व्यक्ति के नाते अगर किसी भी दल का कोई नेता एक हिंदू के नाते, एक राम भक्त के नाते घर में बैठकर अगर भजन करता है, राम धुन कर रहा है, तो इस पर आपत्ति करना तो मेरा छोटापन होगा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ, अगर कांग्रेस कोई नीतिगत फैसला करती है, कोई रेजोल्यूशन पास करती है, आने वाले भविष्य में हिंदुओं के लिए और भी अस्मिता के सवाल हो सकते हैं, उस पर मैं टिप्पणी करूँगा। अभी तो इस उत्सव में ये जानना चाहूँगा, कोई अशुभ बातें करना ठीक नहीं है। आज देश की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। कमलनाथ जी अपना और जिस तरह से मध्य प्रदेश में पीसीसी के तहत पूरे कार्यकर्ता आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्या वो मान रहे हैं कि राजनीति एक बड़े परिवर्तन के मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन, विचारक, राजनेता भी हैं? पूरी कांग्रेस जो है वो हनुमान चालीसा लेकर खड़ी हो गई है, तो आपको लग रहा है कि राजनीतिक परिवर्तन की ओर जा रही है, एक निर्णायक भूमिका की तरफ जा रही है? देखिए, इस देश में तुष्टीकरण की जननी है कांग्रेस पार्टी। 5 अगस्त को 370 हटी तो ये कांग्रेस उस राष्ट्रीय यज्ञ में बहिष्कार करके बाहर पहुंच गई। 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है तो कांग्रेस के ही एक नेता शुभ मुहूर्त को लेकर अशुभता की बातें करते हुए कल के ही दिन किस किस की मृत्यु और किस किस की बीमारी की बात कर चुके हैं। कांग्रेस दशानन की तरह अगर 10 मुंह लेकर, इस मुंह से ये बात, उस मुंह से वो बात, एक मुंह से जय श्री राम, एक मुंह से उनको खुश करने के बाद जो बाबरी ढांचे के लिए छाती पीटते हैं, इससे पार्टी की नीतियां और चरित्र सामने नहीं आते हैं। मैंने आपको कहा कि भगवान का नाम कोई ले रहा है हिंदू के नाते, तो हमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए ना। मैं तो राममय राष्ट्र का समर्थक हूँ, वो मजहबों से भी ऊपर। अगर कोई मुस्लिम होकर भी अपना पूर्वज मानकर राम जी की जय बोल रहा है, तो हम तो ऐसा ही भारत चाहते हैं ना। कांग्रेस की तो बात छोड़िएगा, हम तो जाति मजहब से ऊपर उठकर इस देश को राममय चाहते हैं। अगर कोई सच्चे दिल से कर रहा है, मैं बहुत बधाई देता हूँ। अगर कोई पाखंड के लिए कर रहा है, तो हनुमान जी महाराज देख रहे होंगे। तो सुना शरद जी, आपने किस तरीके से बता रहे हैं श्री जवान सिंह को? ने कल कहा उज्जैन में कि बीजेपी को इस बात का गर्व नहीं होना चाहिए कि राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि राम सभी के हैं और उन पर किसी का एकाधिकार नहीं है, और यही बात पौड़िया जी भी कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अंत हमारा है, राम का अंत नहीं है। इसको किस तरह देखते हैं? दिग्विजय सिंह जी ने इसका स्वागत भी किया। कल उमा जी ने उज्जैन में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि भाजपा को इसके लिए खुश नहीं होना चाहिए कि राम मंदिर बन रहा है, राम सबके हैं। इसको आप किस तरीके से? तो उमा जी ने बोला है ना, तो उमा जी बहुत वरिष्ठ हैं, उस पर मुझे क्या टिप्पणी करना है? बहुत विद्वान है, उन्होंने जो बोला होगा ठीक बोला होगा। आपके भी कहने का यही मतलब था अभी? नहीं, मैंने अपनी बात बड़ी साफ तौर पर रखी है। मैंने कांग्रेस पार्टी और एक व्यक्ति के नाते किसी भी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता, इन दोनों को मैं बहुत डिफर करता हूँ। उनका ये कहना था कि राम भाजपा की विपौती नहीं है, राम सबके हैं, हमारा अंत हो जाएगा, राम का अंत कभी नहीं होगा।
ऐसा कहा। पर आप मुझसे विश्लेषण क्यों चाह रहे हैं? उनका कहना है कि उमा दीदी वरिष्ठ नेता हैं, वो उनकी बात पर विश्लेषण करना ठीक नहीं है। बिल्कुल, किस तरह इसको देखते हैं, फाइनल कमेंट हम जरूर चाहेंगे। जयमान सिंह पौड़िया जिस तरह से देखते रहे हैं इस पूरे मूवमेंट को, मैं इसको बीजेपी कांग्रेस की सीमाओं से परे, जिस राम को इकबाल ने इमाम हिंद कहा है, उस राम का मंदिर वहाँ विशाल पर भी सामने आएगा। पूरे शरद जी, आपकी आवाज अंचल तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। जी, हम कहेंगे कि महत्वपूर्ण बात है कि बात सही है, तो कि अगर कोई मन से रहा है तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। और हम सब राम किसी एक के नहीं है, राम सभी के हैं। और कुछ इसी तरह बिल्कुल शरद जी, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हितेश वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंचल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होना है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में राम भक्ति पर सियासत लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है, वहीं ऑफिशियल अकाउंट, ट्विटर अकाउंट पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी फोटो चेंज कर ली है। वो भगवाधारी नजर आ रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अपनी तस्वीर चेंज की है, जिसमें वो भगवा वस्त्र धारण किए हुए नजर आए हैं। और एक तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पूर्व सीएम कमलनाथ हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल हुए।